2022 के बाद एक बार फिर से लंपी स्किन डिजीज ने किशनगढ़ में दी दस्तक। कांजी हाउस और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों में लंपी के लक्षण साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। बीमारी की वापसी ने पशु प्रेमियों और जागरूक नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है, मगर पशु चिकित्सा विभाग और नगर परिषद अभी तक बेखबर नजर आ रहे हैं। पशु चिकित्सालय का दावा और हकीकत में फर्क। किशनगढ़ पशु चिकित्सालय के अधिकारी डॉक्टर मुकेश मारोटिया का कहना है कि कांजी हाउस में हर महीने में 2 बार पशुओं का चेकअप किया जाता है और वहां एक अलग मेडिकल स्टाफ भी तैनात है। लेकिन एक्सपोज न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो हकीकत कुछ और ही निकली। न तो पर्याप्त संसाधन है, न साफ सफाई की व्यवस्था। मवेशियों के शरीर पर फोड़े, गांठ और बुखार जैसे लंपी के लक्षण खुलेआम नजर आ रहे हैं। मौसम के हिसाब से जैसे अभी बरसात के बाद में होने वाली ज़्यादातर बीमारी एक तो सर्दी जुकाम वाली बीमारी होती है, जिसमें अपन निमोनिया भी कह सकते हैं उसको। और एक इस मौसम में क्या है कि मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो कोई छोटा मोटा कट लग जाए, घाव वगैरह हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम यही चाहते हैं कि अपने पशुओं को ज़्यादातर इस मौसम में साफ़ सुथरी और सूखी जगह पर रखें, समय पर उनके दाना पानी करें और मक्खी मच्छरों को दूर रखें। अपने जहाँ सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, मक्खी मच्छर नहीं होंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा और कीड़े पड़ने की संभावना चल रही है। क्योंकि मौसम में गीलापन ज़्यादा रहता है तो ज़्यादातर भेड़ बकरियों में क्या है, खुर पक जाती है। तो उससे खुर पकने के बाद में पकाव लेगा तो मक्खी मच्छर से कीड़े पड़ जाएंगे। वहाँ की अभी हाल फिलहाल तो स्थिति ठीक है। जो पशु वहाँ आते हैं, हमारे कांजी हाउस के अंदर हमने एक अमाउंट लगा रखा है जो महीने में 2 बार, कई बार जरूरत पड़े 3 बार। और वैसे अगर कांजी हाउस से सूचना मिलती है तो उसके बाद ही उसको भेजते हैं, विजिट करके आते हैं उनकी कांजी हाउस की। और उस कांजी हाउस में जो उस वक्त में मौजूदा समय में जो बीमार है उन पशुओं का यथासंभव ट्रीटमेंट किया जाता है। आवश्यकता अनुसार दवाइयों की डिमांड होती है तो यहाँ से पूर्ति कर देते हैं, नहीं तो नगर परिषद से मंगवा के पूर्ति करते हैं। हमारी टीम में भी 4 दिन पहले जाके आई उनको। और पशु वाले तो स्वस्थ है, साफ सफाई व्यवस्था भी ठीक है। लेकिन अब बरसात के बाद में मौसम जैसे कीचड़वार हो जाएगा, तो अब अगर तेज ज़्यादा बरसात आती है तो एक ध्यान देने वाली बात है। सूचना मिलती है? बिल्कुल मिलती है, तो और सूचना मिलती है उसका हमने कंपनी स्टाफ को भेज के ट्रीटमेंट करवाते हैं। लास्ट अभी 5 दिन पहले मिली थी, 4 दिन पहले हमारा स्टाफ जाके आया था। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार मारोटिया। वहाँ पर हमारे कांजी हाउस के अंदर माड़ियों की बाड़ी सब सेंटर के अंदर, उप केंद्र के अंदर कंपाउंडर है सुनीता सुंडा नाम के, और वो रेगुलर विजिट करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगवा देते हैं, क्योंकि बड़े पशु है, कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते तो 1 से 2 3 स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। जाके ज़रूरत पड़ने पर मैं भी जाता हूँ। हमारे डॉक्टर मृणाल और हैं, उनको भी भेज के हम सेवा ले लेते हैं। प्रशासन की लापरवाही, जनता में रोष। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2022 में जब लंपी फैला था तब भी प्रशासन की नींद देरी से खुली थी और अब 2025 में वही कहानी दोहराई जा रही है। न टीकाकरण की कोई योजना, न बचाव की कोई तैयारी। कांजी हाउस की हालत बद से बदतर होती जा रही है और नगर परिषद राम का नाम लेकर आंखें मूंदे बैठी है। अब देखना होगा कि कब प्रशासन जागेगा और इन बेजुबान जानवरों के लिए सही कदम उठाएगा, वरना लंपी फिर से विकराल रूप ले सकता है और इसकी कीमत पूरे शहर को चुकानी पड़ सकती है। जय हिंद दर्शकों, एक्सपोज न्यूज पर मैं अभिषेक सिंह आमेला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं किशनगढ़ के कांजी हाउस। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 में एक बीमारी ने राजस्थान में दस्तक दी थी, जो कि लंपी रोग से कई मवेशी और गायें इस रोग से ग्रसित हुए थे। कहीं ना कहीं जब शहर में एक्सपोज न्यूज़ की टीम उतरी तो उन्होंने कई रोड पर घूमते हुए मवेशी, और आज कांजी हाउस भी हम पहुंचे हैं तो वहां पर भी देखा तो वापस से जो लंपी रोग है वो कहीं ना कहीं दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, मैं बता दूं कि अभी तो ये शुरुआत है। यदि अभी प्रशासन या नगर परिषद अपनी ओर से इस समस्या या इस बीमारी के लिए कोई समाधान निकाल लेता है तो भविष्य में किशनगढ़ के जो मवेशी है उनको इस रोग से राहत मिल पाएगी। जिस प्रकार से 2022 में लंपी रोग आया था और हजारों की तादाद में कई पशु अपनी जान खो बैठे थे। आपको बता दूं कि जो शरीर पर, त्वचा पर मोटी मोटी गांठें आ जाती है और इससे जो दुधारू
मवेशी है उनके दूध में कमी आती है और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। 2022 के बाद 2025 में वापस से लंपी कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है, जो कि किशनगढ़ की आम सड़कों पर देखा तो कई मवेशियों पर उनके जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स पर वही गांठें पाई गई। और आज हम कांजी हाउस आए तो कांजी हाउस में हमने देखा कि यहाँ पर भी जो कुछ मवेशी हैं वह इस रोग से ग्रसित है। अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत में ही यदि प्रशासन इस ओर ध्यान दे लेगा, परिषद अपनी ओर ध्यान दे लेगा, मेडिकल विभाग है, जो पशुओं के चिकित्सक है वो ध्यान दे लेंगे, तो कहीं ना कहीं किशनगढ़ के मवेशी इस रोग से बच सकते हैं। एक्सपोज न्यूज़ के लिए किशनगढ़ से अभिषेक सिंह आमेरा की रिपोर्ट।